सांबर बहुत टाइप के हैं। Brahmin style of cooking, we have Muslim style of cooking. किसी को अगर अपने प्यार में फंसाना हो तो पेट के थ्रू जाइए। वॉट एवर माई मदर टॉट मी, so basically I will tell you regarding that. Hi friends, today we have come here to meet Mrs. Renu Nambiar because on 10th of September we have Onam festival and she has invited us to show some dishes that they prepare during Onam. You can see from my attire, I'm also wearing a lungi, a Kerala style, that we do. And we will be learning couple of things made by Mrs. Renuka Nambiar. And yeah, this is your host Chef Raj Gandhi, and let's go inside and see. हेलो मैडम हैं रेनू, किधर हैं? किचन में। और आपका नाम? मेरा नाम चंपा. So we have Champa of helping hand of Renu. Let's go to the kitchen. Hi. Hi Renu. हाय रजनीश, Nice कैसे to see हो? you. So you're preparing. वेलकम वेलकम। My pleasure. So she's Renu and a very famous personality, singer of Nambiar Society, and yeah, she's Lata Mangeshkar of Golden No, Clay. even you also sing so well, and I would like to tell everyone that we share same birthday. Same birthday, yeah, twins. Birthday is 16 the same, year September, is yeah. also the same. Don't talk about the year. So yeah, it's nice to see you, Renu, and as you told me 10th September is the Onam. Yes. So आज हमें क्या खाने को मिलेगा from ओनम केरला? केरला। मेरी मम्मी ने जो रेसिपी बताई है सांबार की, मैं आई एम फ्रॉम पालक्काड, सो इट्स अ फेमस रेसिपी ऑफ पालक्काड. वॉट एवर माई मदर टॉट मी, सो बेसिकली आई विल टेल That's यू great. रिगार्डिंग दैट. That's nice. And what else? खाली सांबर से तो हमारा पेट नहीं भरेगा. तो पाइनएप्पल पचड़ी, अच्छा. सो वो भी टिपिकल केरला का ही केरला का है, है, okay. और ओनम के टाइम पे हमेशा बनता है. राइट. तो जैसे आपने बताया सांबर, तो केरला स्टाइल. Yes. कितने टाइप के सांबर है? सांबर बहुत टाइप के हैं. अभी जैसे 4 लैंग्वेजेस है साउथ की. नॉर्मली लोग सब मद्रासी को मद्रासी ही बोलते हैं, पर हालांकि ऐसा मद्रासी नहीं है. केरला मलयालीस, तमिलनाडु तमिलियंस, मद्रास तमिलियंस, और जो तेलंगाना है वो तेलुगु लोग हैं, और कन्नडिगा रोल्स हैं. तो ये 4 साउथ की लैंग्वेजेस हैं जो साउथ के लोग हैं. तो ये चारों जगह का सांबार डिफरेंट रहता है. तो मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि तेलंगाना के तेलुगु लोग उसमें लहसुन वगैरह डालते हैं, हम लोग नहीं डालते हैं. तो इवन पालक्काड जो मलयालीज का है सांबार, उसमें भी अलग अलग है. त्रिशूर का अलग है, त्रिवेंद्रम का अलग है, कैलीकट का अलग है. तो सब जगह के अलग अलग हैं. तो ये टिपिकल ब्राह्मण सांबार. Okay. So because Palakkad is mainly known as a Brahmins, तो Brahmins का रहता है. तो so I belong from them there. So बट आपको पता है सांबर तो कभी साउथ इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ था. हाँ, ये करेक्ट, मैंने सुना था. ये महाराष्ट्र में निकला, लेकिन तो कुछ आप उसके बारे में रोशनी डालिए ना. अरे वो जैसे द स्टोरी गोज दैट छत्रपति संभाजी महाराज, जो अपने पुणे के थे, उन्होंने उनका एक बार लंच था, तो उनका महाराज नहीं आया था, तो देन ही सेड कि लेट मी ट्राई, मैं बनाता हूँ जाके. किचन में चले गए, लेकिन ही डिडंट न्यू द रेसिपी. तो मूंग की दाल की जगह तुअर की दाल ले ली, कोकुम की जगह इमली ले लिया, और उन्हें बस सब्जियां डाल दी उसके अंदर, और बना के ले आए. एंड एवरीबडी लाइक इट, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज डेडिकेटेड और ओड टू संभाजी महाराज. दैट्स व्हाई सांभर का जो संभार का शुरुआत है, फ्रॉम देयर. सो दैट्स द स्टोरी. फिर ऐड ऑन होती गई सब अपने अपने टेस्ट के मुताबिक. सरप्राइजिंगली महाराष्ट्र में सांबर लोग नहीं खाते जितना साउथ में खाते हैं. Which is very nice. So that's interesting part. And चले फिर हम लोग कुकिंग शुरू करेंगे. बिल्कुल शुरू करते हैं. पहले हम सांबर से करेंगे. हाँ,
Nice. तो मैं बता दूं, मैंने बेसिक चीज़ें ली हैं। जी। सब्जियां, जी। ये ड्रम स्टिक्स ओके और वाइट पम्पकिन ओके और टमाटो ओके और छोटे प्याज ठीक है और बड़ा प्याज। ओके और इसमें आपको चाहिए तो भिंडी, येलो पम्पकिन ब्रिंजल और भी डालते हैं? ब्रिंजॉल भी डालते डाल हैं सकते कई हैं, लोग। ओके। तो जो मर्जी, गाजर, जो सब, डालना- वॉट एवर यू वॉन्ट। Do you want to make it healthy? The more vegetables, the better it is. तो Right. ये हम बता देते हैं कि जी। ड्रम स्टिक को इतना छोटा छोटा काटना है, पीसेस। जी। और मेरे ख्याल से तो सांबर का जो मेन रहता है दैट इज द मसाला। मसाला, yes, yes. That सांबर मसाला, दैट इज, सो एवरीबॉडी मेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सांबर मसाला। यस, सो ये ऐसे वेजिटेबल मैंने ऑलरेडी चॉप करके उसको उबाल के और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, और प्याज को क्या करना है, छोटे प्याज और बड़े प्याज को थोड़ा सा हल्का सा तेल लेके उसको भून के फिर ऐड करना है। ठीक है। और तो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा, सॉरी हाँ। मैं किचन में घुसता हूँ तो मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता। कोई बात जैसे नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने सारी सब्जियां बॉईल कर ली हैं। अनियन जो है उन्होंने पहले हल्का सा सौते किया और उसके बाद में इसको पानी के साथ डाल के, इट्स ओनली अबाउट नमक ना, और करेक्ट, नमक। एंड द लाल कलर जो आपको दिख रहा है वो टमाटर की वजह से टमाटर है। का, उसमें हाँ। कुछ हल्दी वगैरह भी इन्होंने कुछ नहीं डाला है। नहीं डाली। सो दिस इज अ वेरी बेसिक, सो योर बेसिक वेजिटेबल्स आर रेडी। तो अप्रोक्सीमेटली आधा किलो होगी दाल या ज्यादा कम है? आधा किलो। आधा किलो दाल हाँ, है, ठीक है। तो उसको उबाल दिया है। तो वो भी ऐसा है मैं नॉर्मली टमाटर इसमें डाल के उबाल देती हूँ, जो आपको दिख पर रहा इसमें होगा। भी आपने टमाटर, हल्दी नहीं डाली है, लोग हल्दी नहीं डाली नहीं है, डाली है, okay। तो टमाटर डाल के उबाल दिया था। नहीं तो इसके साथ, सब्जी के साथ भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैं जो दाल, सब्जियां उबली हुई हैं, अब इसमें ये सारी की सारी दाल जो डाल बॉईल दूं। करके रखी है विद टमेटोज, हाँ। वो हमने मैंने इसमें मिक्स ऐड ऑन कर दिया add कर दिया। और उसको अच्छा से हिला दिया। तो अगर आप देखें तो how मैंने fast it is। हाँ, सब्जी डालते समय हल्का नमक डाल दिया था। जी। तो अभी हम फिर स्वाद अनुसार और नमक देख इसमें लेंगे, जैसे ऐड करेंगे। बिल्कुल। तो अभी मैं आपको मसाला तैयार करने का तो दिखाती हूँ। इसका जो मसाला है ये हमें दिखाएंगे, ऑल्दो हमने पीस के रखा है जस्ट टू कट डाउन ऑन द टाइम, बट विल शो What all it goes and you know just to get an idea, आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि इसमें क्या क्या जाता है। हाँ, तो ये मैं दिखा दूँ जी हाँ। कि मेन इसका है अक्खा धनिया ओके और चना की दाल और थोड़ा सा मेथी दाना और अक्खा लाल मिर्ची और ग्रेटेड किया हुआ कोकोनट और कड़ी पत्ता, राइट। और फिर इमली मैंने धो के रखी है। तो बेसिकली मैम का जो रेणु जी का है वो शी डजंट मेक दी पल्प आउट ऑफ इट। Yes. वो उनका पानी जैसे काफ़ी लोग करते हैं तो दे हैव दी वाटर, इसको बॉईल करके या भिगा के रख के उसका वाटर यूज करते हैं। शी विल बी कुकिंग डायरेक्टली व्हाट शी हैज डन इज शी हैज पिक्ड अप द टैमरिंड व्हिच हैज गॉट नो सीड्स इन इट, सो इफ यू लुक एट इट, सो देन आपका ये भी काम बच जाता है, पीसने में इजी रहता है। हाँ, और फिर हींग भी डालेंगे। और हींग जाएगा। हाँ, तो पहले हम धनिया डालेंगे। इसको, धनिया को थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में। जी जी, बट वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहीं ओवर वो हो गया तो बर्न हो जाएगा। हाँ, तो बर्न तो होने से फिर उसमें वो कड़वापन हाँ, आ जाता है। तो इसलिए ही उसको जरा हिलाते रहना चाहिए। हाँ, Brahmin style of cooking we have, Muslim style of cooking we have, Christian style, चीज वही होती है बट वो शायद आगे पीछे तरीका, हाँ, बनाने का थोड़ा सा बदल करेक्ट। जाता है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो गया है। जी। अब हम इसमें चना दाल डालेंगे ओके। और लाल मिर्ची आपको मिर्ची जितना पसंद है, मेरे को थोड़ा सा चटपटा पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। और 1-2 ड्रॉप तेल के जस्ट। तो अभी आप कुछ आवाज़ तो आ रही होगी, क्रैकल हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, यू नो
ये मेथी दाना भी डाल मेथी देंगे। दाना भी डालेंगे। हाँ वैसे शी इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। बताती नहीं है लेकिन बताना क्या। इनकी जो छोटी बहू है बताऊं? हाँ बता दीजिए। छोटी बहू है वो बहुत बॉलीवुड की बहुत पॉपुलर फेमस एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है एंड हर नेम इज मोनी राय। शी इज ब्लेस्ड। अभी मैंने इसमें कोकोनट डाला है, ग्रेटेड कोकोनट डाल दिया है और ये इसका कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कड़ी पत्ते का जी। और फिर और हम इसके साथ थोड़ा में सा हींग हींग डाल देंगे। ये तो अच्छा खासा हींग है। हाँ क्योंकि हींग का खुशबू बहुत अच्छा बहुत अच्छी आती आता है। हाँ। जी। और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। एग्जैक्टली। और ये इमली इमली आ गई इसमें। इमली भी आ गई। अच्छा जल्दी से मैं वैसे आप सबको एक अपना राज बता देती हूँ बिल्कुल बताइए कि ये तो हाँ सीक्रेट। मैं क्या करती हूँ, मैं 2 कदम आगे मेरी मम्मी से भी। अच्छा। तो जल्दी निपटाने के चक्कर में हाँ जी। मैं क्या करती हूँ, ग्रेटेड कोकोनट लेती हूँ हाँ। और उसको अच्छे से भून के उसमें कड़ी पत्ता, हींग और इमली डाल देती हूँ और फिर सांभर पाउडर ऐड कर देती हूँ। पर केरला का कुछ आता है रेडीमेड सांभर पाउडर? हाँ केरला के ब्राह्मण्स का है, एक ब्रांड है। अच्छा। और MTR का भी है। ओके। तो कोई भी यूज कर लो, पर दिस इज होममेड सांभर पाउडर। एंड आई फील दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू हाँ। बिकॉज जो आपका फ्रेशली ग्राइंडेड सांभर पाउडर तो नहीं बोलूंगा, पेस्ट बनता है हाँ। उसका सांभर का फ्लेवर ही अलग ही रहता है। ऑल्दो इट्स अ क्विक थिंग बट रेनू जी हैज जस्ट सेड पर उसका टेस्ट भी अच्छा है क्योंकि नॉर्मली सब लोग सांभर पाउडर डाल के सांभर बना देते हैं, पर मैं उसमें कोकोनट और बाकी की चीजें सब ऐड करती हूँ। तो उसका हाँ और कड़ी पत्ता का तो ये इज गुड यू नो। तो यू आर कटिंग डाउन ऑन सम स्टेप्स। ये जो आपने भूनना है वो तो ये ऐसा भुन जाता है। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस देते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पीस के रख दिया है यहाँ पर जस्ट टू सेव टाइम। हाँ तो ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ना ऐसा पीसना है, एकदम फाइन पीसना है, फाइन पेस्ट, so that it gets you know mixed in the नहीं तो with the सांभर। अदरवाइज आपको ना दरदरा अगर रहेगा तो आपके मुंह में वो सब मुंह में आता रहेगा। तो इधर हमने देख लिया कि दाल और सब्जी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? जस्ट टू आपने आधा किलो दाल लिया है। हाँ तो अभी ये 8 से 10 लोग आराम से खा सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी हम इसमें इसको ऐड करेंगे पेस्ट। तो उन्होंने सारा का सारा पेस्ट विच शुड बी अराउंड 250 grams to 300 grams ऑफ पेस्ट सब मिला के। तो आप देखिए कलर भी बदल गया, थिकनेस भी चेंज हो रही है। हाँ अभी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ा है तो वी नीड टू। दैट्स द टिपिकल वे ऑफ डूइंग। और मैं हाथ लगा रही हूँ क्योंकि जब तक आपका हाथ नहीं लगेगा आपके खाने में स्वाद नहीं आएगा। मैं इसलिए कहता हूँ खाना भी हाथ से खाया करिए। इंडियन यस बोलते हैं ना exactly. कि तभी तुमको खाने का स्वाद और उसका क्या खाने का मटेरियल बोलते हैं ना फील कर सकोगे। हाँ यू कम टू मी। आपने जैसे ही हाथ डाला आपके सारे सेंसेस उजागर हो जाते हैं, यू नो। सो नाउ इट्स यू सी इट्स डू वी नीड टू मेक इट मच मोर, है ना? हाँ थोड़ा सा हिला लेते हैं। हाँ जी। कंसिस्टेंसी इज अप टू यू, हाउ यू वांट। हाँ कई लोग ठीक लेते हैं, पर क्या होता है कि चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है। हाँ जी। अगर इडली वड़ा के साथ खा रहे हो तो थोड़ा सा है ना, बिकॉज़ इडली विल एब्जॉर्ब और वड़ा विल एब्जॉर्ब द सांभर। और इडली सांभर का सांभर भी अलग होता है, अलग होता है। उसको मैं बोलती हूँ चालू सांभर।
मसाले डाले, वेजिटेबल्स डाला, बस हो गया। कई लोग दाल भी नहीं डालते हैं। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर रही हूँ इसमें। तो आप पिंक सॉल्ट यूज कर रहे हो? यस, इट्स गुड फॉर हेल्थ। इट इज गुड फॉर हेल्थ। ये मेरे ख्याल से अमेरिकन्स ने बताया ना मेरे को। पता नहीं। मैं तो जो सेहत के लिए अच्छा है टाटा सॉल्ट ही खा रहे थे इतने टाइम से। करेक्ट। अभी मेरे को थोड़ा सा ना जी ऐसा लगता है कि इसमें मिर्ची पाउडर कम है, अब डालिए, तो मैं डाल देती हूँ। बिल्कुल डालिए। आपकी रेसिपी है और आपको बना के खिलानी है, डेफिनेटली द वे यू फील इज द राइट। इसमें इन्होंने रेड चिली पाउडर थोड़ा और एक्स्ट्रा डाला है बिकॉज शी फेल्ट कि द कलर मे बी एंड आल्सो द नंबर ऑफ, पर आप ये कश्मीरी रेड चिलीज तो नहीं है ना जो ड्राई? नहीं है कश्मीरी, बिकॉज कश्मीरी हाँ, में उसमें लोग कलर आ जाता है। कलर आ हाँ, जाता है। उसमें मिर्ची नहीं रहती है। जी तो हम इसको थोड़ा सा उबालने के लिए छोड़ देते हैं। जी। तब तक मैं आपको हम लोग पचड़ी सीखते हैं। पचड़ी पे जाते हैं। पचड़ी बेसिकली अगेन इट्स लाइक अ, आई एम नॉट से पिकल बट साइड डिश, एंड व्हेनेवर आप केरला का जो ये ओनम सद्या बोलते हैं ना? करेक्ट। ओनम सद्या जहाँ पे यू हैव मल्टीपल वेजिटेबल्स एंड सांबर, रसम, राइस, सो इट्स वन ऑफ द डिशेस। सो इट इज खट्टा, मीठा, तीखा। खट्टा नहीं होगा, मीठा, खट्टा, थोड़ा सा खट्टा, वो पाइनएप्पल का जो खटास है, खट्टापन है, खट्टा होती है। तो ये हमने पाइनएप्पल ऑलरेडी छिल के रख दिया था, जी। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे चॉप कर लेने का इसको जी। और फिर इसको मैंने ऑलरेडी चॉप करके जी हमने ये आपको दिखेगा चॉप करके इसको थोड़ा पानी डाल के उसमें नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर। तो रफली कितना अंदाज से कितना डाला होगा? मीन्स एक टीस्पून? अभी जैसे ये समझ लो कि पाव किलो पाइनएप्पल है 250 ग्राम। हाँ जी। और उसमें मैंने एक नमक तो स्वाद अनुसार सब लेते हैं। मिर्ची क्योंकि ये मीठा और तीखा रहता है, तो इसके लिए मिर्ची थोड़ी सी मिर्ची, लाल मिर्ची डाली है मैंने, और हल्दी थोड़ा डाला है क्योंकि इसमें हम आगे हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। ओके, हाँ, ठीक है। तो जस्ट एक कलर लाने के लिए। हाँ, तो ये हो गया। इसको उबाल के रख दिया है मैंने। तो अभी पीसने के लिए मेरे को मैंने ग्रेटेड ये कोकोनट लिया है, हरी मिर्ची क्योंकि मेरे को तीखा पसंद है, तो मैंने 5 लिए हैं, तो 4 भी ले सकते हैं। खाना आप ही नहीं है। तो हम लोग पीसते समय कोकोनट, हरी मिर्ची और सरसों, ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ये पहले पीस के लेंगे। उसके बाद हम उसमें दही ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें ये सीड्स का, मस्टर्ड सीड्स का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वो तो इसको पहले ड्राई करती हूँ ताकि अच्छा से पिस जाए, फिर उसके बाद दही ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। ओके। तो रफली हाँ, ये पूरा छोटा पैकेट। सिंपल क्विक रेसिपीज। यस, कुछ ज़्यादा इसमें। हाँ, तो अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। ये जो झाग आता है ना, ये ऊपर का, हाँ, तो ये मैं निकाल दिया करती हूँ। ठीक है। कई लोग नहीं निकालते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कच्चापन है वो मसाले का ना, हाँ, वो ऊपर आ जाता है। ये उबलने के टाइम पे ही मैं क्या करती हूँ, मेरी रेसिपी है, ये घर का निकला हुआ देसी घी है, एकदम फ्रेश। अरे 2 गाय है पीछे। तो ये मैंने डिला, सब यहीं पर ही है। ये अच्छा से इसको मिक्स कर दिया। वैसे नथिंग टू बीट घी। यस, आई लव घी।
कुकिंग नॉर्मली लोग चावल के साथ ऊपर घी डाल के फिर सांभर डाल के खाते हैं। हाँ जी। तो ये हमने अभी जो पाइनएप्पल बॉईल करके रखा था जी हाँ। इसमें हम ये ऐड करते हैं। बट इसमें पाइनएप्पल ऐसे ही रहेंगे, छोटे पीसेस। हाँ, छोटे पीसेस रहेंगे। इसको ना खाली ही ना एक जैसे उबाला आने लगे हाँ जी। एकदम ऑफ कर देने का। नहीं तो क्योंकि ज़्यादा क्योंकि क्योंकि दही है तो इसलिए अभी हम इसमें तड़का डालेंगे। अब इसका आएगा तड़का। लाइफ विदाउट तड़का यस, वो मजा। तो हर चीज में तड़का होना जरूरी है। जैसा कि रेनू जी ने कहा, मैं भी थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा ऊपर के झाग है, ये झाग वाला है। नॉर्मली केरला में सब कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तड़के के लिए जी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं करती नहीं हूँ। तो जो मैं नहीं करती ओके। तो मैं नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल है, अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। यस, एंड समटाइम्स स्पेशली व्हेन वी नॉर्थ इंडियंस, हमें इतना कोकोनट पसंद नहीं आता, ओवरडोज ऑफ कोकोनट, तो वी देन स्किप दैट ऑयल पार्ट एंड डू इट रेगुलर, बिकॉज है तो अभी देखिए इसमें एक बड़ी दिल्ली से है तो कहीं ना कहीं तो दिल्ली का दिल्ली यस बिल्कुल। ये अभी थोड़ा सा इसमें उबाला आ गया है तो हम इसको बंद कर देंगे। इसमें हमने तड़के के लिए मस्टर्ड सीड्स डाले, कड़ी पत्ता, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा अक्खा लाल मिर्ची। तो ये हमने इसमें तड़का डाल दिया। देखिए कितना खूबसूरत आया है, और मैं चाहूँगी आप टेस्ट भी करें। नहीं, वो एक साथ करेंगे। ओके। मैं कहीं गया था, I had South Indian food there in a hotel. Okay. And it was so spicy. हाँ। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा यार आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो कि not all are coming from that part of the world, you know. कोई दूसरे से है तो मिर्ची आप कम कर दो, और एक मिर्ची का कुछ ठेचा जैसा रख दो, भैया आप इसको डालना है। Correct. तो खा सकता है, ऐड कर सकता है। लेकिन they said no, this is the way it is made, so we can't. Which is also right. अच्छा। मैं क्या करती हूँ इसमें जी, थोड़ा सा मैं गुजरातियों की तरह मीठा डाल देती, थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, जस्ट एक जो चुटकी भर चीनी बोलते हैं ना। हाँ, तो वैसा एक सिंदूर वाली बात। चुटकी शुगर की कीमत तुम क्या जानो रेनू। तुम क्या जानो रजनीश। देख सकते हैं कि मैं कितना चीनी डाल रही हूँ। जस्ट एक ना, तो ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ। एक उसका टिंच एक आता है, हल्का सा स्वाद। ये भी स्वाद अनुसार, अगर आपको शक्कर अच्छी लगती है तो डाल सकते हैं। कुछ सुनाइए। मैं क्या सुनाऊं, सुनाना तो आपको चाहिए। हम आपके पास आए, कुछ मलयालम में सुनाइए। मलयालम तो बस 2 लाइन। आपको पता है मैं एक ऐसी मलयाली हूँ जो दिल्ली में पढ़ी लिखी पैदा हुई। पंजाबी स्टाइल मलयालम। मलयालम तो मेरे को इतना खुद भी यहाँ के लोग हंसते हैं जब भी, और ठीक है आता है, बेसिक मलयालम तो आती है, अपनी मदर टंग है। और तो निंकंद केकणम मीन्स आप क्या सुनना चाहते हैं। मलयालम गाना तो मुझे जो मर्जी करे, मन करे मैं तो कहती हूँ मैं पंजाबी विच गा देंगी। तो ओके, एक लाइन सुना देती हूँ मलयालम की। मंगलम नेरुन्नु ഞാൻ
മനസ്വിനി മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോയത് ശേഷമെന്നെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോയി നീ എങ്കിലും എന്നും മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ മനസ്വിനി മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ मेरे को पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आया बीच में हमें जितना समझ में आया तो बहुत सुंदर था पर ठीक है आपके लिए एक पंजाबी गाना भी हो जाए डेफिनेटली चरखा मेरा रंगला चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा वाह भाई वाह ये हुआ ना खाना और गाना So that's the perfect thing to do. I feel कि if you have any talent and you enjoy yes while cooking का एक अपनी तरफ से नॉर्मली मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मेरे साइड में म्यूज़िक भजन चलता रहता है कुछ भी चैंटिंग चलती रहती है तो ऐसा बोलते हैं कि ये एटमॉस्फेयर वैसा रहेगा तो आपका खाना भी आपको आपके बदन में लगेगा Exactly. हाँ और मैं बीइंग ए प्योर वेजिटेरियन Right, yeah. So I prefer all this. Everything clean, yeah. Yes. तो बंगाली गाना बहुत ही सुंदर गाना है हेमंत कुमार जी का जी जी ये नयन डरे डरे क्या बात है। तो उसका बंगाली वर्जन तो है ऐ रात तुम्हारा मान ऐ चाँद तुम्हारा मान শুধু দুজনে এই রাত শুধুছে গানে এখনে দুটি প্রাণে শুধু দুজনে এই রাত তোমার আরমান चांद हसी ये रात हसी तू सबसे हसी मेरे दिल और तुझसे हसी टुंग 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 और तुझसे हसी तेरा प्यार तू जाने ना ये डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो हीरा थैंक यू Thank you. It was pleasure. देखो 16 September twins तो we match a lot. yes Isn't you it? have a passion for food and even Singing. I have singing Exactly. yes Yeah. As you all see that the food is all ready and we are hungry. 2 बज रहे बहुत जोर की भूख लगी and it's a mini sadhya day today. We are having banana leaf the way typically any South Indian place that we go this is being served. So I like to show a lot of people don't know how to use this. So first of all the banana leaf is usually your front of it should be on the left hand side so that you have a larger because a lot of rice comes in between and then you take some water although most of the restaurants they wash and give the banana leaf but still just for your own precaution we do this हाँ इससे हमें एक खुशी मिल जाती है कि हमने पत्ते को साफ कर लिया one of the most reusable biodegradable kind of eating media no wastages nothing so here we go and we'll start our mini sadhya so तो really पहले tell us. क्या करते हैं दिस इज ये मेरा पहले बना हुआ था जी
ये इंजी पुली बोलते हैं। इंजी पुली। हाँ, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। So what exactly it is made of? इसमें इमली, अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ा सा गुड़ और छौंक के टाइम पे राई और चने की दाल, वो सबका। तो ये गुड़ और इमली से बनती है। हाँ, और अदरक मेन। Got it. This one? और ये है छोटे छोटे जो टेंडर मैंगोज हैं raw mango. उसका। हाँ, तो ये का है। क्यों? तो जब भी सर्व करते हैं तो ये Little bit of banana. Raw banana fried. पापड़ Papadum. और अभी हम आपको Poriyal. कैबेज। Coconut poriyal. Sorry, cabbage. हाँ, बस बस बस। और ये हमारा पाइनएप्पल पचड़ी। That's it. अभी मैं आपको राइस सर्व करती हूँ। जी हाँ। Thank you. तो इसमें आप पहले थोड़ा सा घी खाइए। जिंदगी बिना घी के क्या है ना। That's it. Thank you. और अभी इसके ऊपर गरम गरम सांभर। Thank you. आइए कहाँ है? शुरू कीजिए। तो हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि सांभर बहुत गर्म है। हाँ। तो आई प्रेफर ट्राइंग आउट विद पचड़ी जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फ्लेवर्स इन इट, यू नो। नाइस। अगेन स्पाइसी, sweetness from pineapple and little bit of curd getting its sourness. So a very balanced pachadi, I'll say. Renu, thank you very much. थैंक यू। ये चंपा ने बनाया है जो है ना, इसका नाम हम पोरियल की जगह चंपारियल रख देते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी लाइट। स्वाद में बहुत अच्छा है, टेस्ट इज़ वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों में बहुत फ़र्क है, फ्लेवर्स में, टेस्ट में। बोथ आर हैविंग अ टोटल डिफरेंट फ्लेवर्स which will go very nicely when you blend it. And now the captain's attack on the आपको पता है कि as a chef I like to eat by hand, so मुझको यारो माफ़ करना। Very different. Very different, yes. Very different. It's not the sambar that I have been eating so many years being in Bangalore, but it's very very different sambar, but very nice. And इसको लेते हैं heaven, आनंद। It's a nice खट्टा मीठा तीखा blend. That is what it's all about. Onam, all about what is actually Onam is celebration of harvesting or या महाबली बिलीव करते हैं कि महाबली जो हमारे भगवान जी हैं, विष्णु के अवतार, तो वो अपने भक्तों को मिलने के लिए आते हैं ओणम वाले दिन, और उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं। नाइस, वेरी गुड। किसी को अगर अपने प्यार में फंसाना हो तो पेट के थ्रू जाइए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी खाना बनाता है, वो लव एंड अफेक्शन से बनाएगा ना, तो अगर नमक थोड़ा कम भी होगा ना, वो आपको स्वाद लगेगा। रेनू का ना ज़्यादा भी होता है तो भी स्वाद लग जाता है। स्पेशली बीवी ने बनाया तो बीवी को नाराज नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है। तो thank you so much, my viewers, and thank you, Renu. Renu, thank you so much for hosting us. Thank you so much. To be part of the show. Yeah. This has been sponsored by Varda Glass from Bangalore. Okay. So I hope you like it, and yeah, we'll see you soon on Instagram. And please like, subscribe, and comment on my channel, Chai Aur Charcha. From my kitchen to yours. And if you feel that you have someone who has got some secret recipes in your home,
you please contact us and we'll definitely try to come and catch and record that recipe. Thank you and have a nice day.